मैं डॉक्टर जितेंद्र साधवानी होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और मैं मेडिकल विषयों पर आधारित कुछ किताबों का लेखक भी हूँ जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने प्रकाशित किया है। मैं आप लोगों से आज कोरोना के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ, जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। ये हाईली कंटेजियस वायरस है, इसका डर व्याप्त है समाज में। डर होना भी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मॉर्टेलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी कम है बल्कि, और वायरल इन्फेक्शंस के मुकाबले इसकी मॉर्टेलिटी काफ़ी कम कह सकते हैं। बट मॉर्टेलिटी 1% होना भी इज़ सिग्निफिकेंट, क्योंकि मॉर्टेलिटी होनी नहीं चाहिए। मॉर्टेलिटी से बचना है। अब हमें करना क्या है? सिंपली हमको अपने आप को बचाना है। हमें बचाने के लिए क्या करना है? इसका इन्फेक्शन सरफेस के थ्रू या एयर के थ्रू हो सकता है। यदि हमारे सामने कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज बैठा है और उसने छींका खांसा या उसकी एक्सपायर्ड एयर के थ्रू ये वायरस हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसके लिए हमें अपने को कैसे बचाना है? सबसे पहले तो मास्क लगाना है। मास्क लगाना मरीज के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मरीज के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसके शरीर से जो वायरस निकलेगा वो इस मास्क के इनर सरफेस पे रिटेन हो जाएगा, वो बाहर के एयर में या सरफेसेस पे नहीं आ पाएगा। हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जो कोरोना नेगेटिव पर्सन है उसके लिए, हेल्दी पर्सन के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जो एयर इंस्पायर करेगा, जो एयर वो सांस के थ्रू अंदर करेगा, उसमें वायरस नहीं मिलेगा, वो मास्क में आउटर सरफेस पे वो रिटेन हो जाएगा वायरस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क लगाने में हम लोग को ध्यान देना है कि मास्क हमें पूरा कवर करना है, नाक और माउथ पूरा कवर होना चाहिए। ये नहीं कि कोई हिस्से से हवा जाने का स्कोप हो। दूसरी बात यह है कि मास्क को बार बार एडजस्ट नहीं करना है, मास्क को बार बार हाथ नहीं लगाना है। इस प्रकार से एडजस्ट करने की जो हैबिट है वो हटा देनी है। मास्क एक बार लगा दिया तो लगा दिया, उसको टच नहीं करना है। मास्क के साथ इम्पॉर्टेंट है फेस शील्ड। मास्क के साथ भी लगाई जा सकती है और मास्क के अलावा भी लगाई जा सकती है डायरेक्ट। फेस शील्ड हमारे डायरेक्ट एयर कॉन्टैक्ट से हमें बचाता है। किसी व्यक्ति ने छींका खांसा तो उसके कीटाणु या वायरस बैक्टीरिया उसके जो एयर के थ्रू है वो हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना है? मास्क लगा लिया, फ्रीक्वेंटली हमें हैंड्स वॉश करने हैं। क्यों? क्योंकि हमने कोई सरफेस छुई, अगर उस पर वायरस है तो हमारे हैंड्स में आएगा और वो वायरस हमारे मुंह से, नाक से, आँख से, कान से हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो हमें फ्रीक्वेंटली हाथ धोने हैं। हाथ धोने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम किसी भी हैंड्स वॉश यूज़ करते हैं 20 से 30 सेकेंड हमें उसको हाथ को मलना है, अच्छी तरह से रगड़ना है और लगभग सारी सरफेसेस को अच्छे से झाग बना के हाथ धोने हैं। हाथ धोने की सही प्रक्रिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कहीं किसी ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पे आपको पानी या हैंड्स वॉश की सुविधा नहीं है, वहाँ पे आप सैनिटाइज़र का बढ़िया प्रयोग अच्छा रहेगा आपके लिए। सैनिटाइज़र में भी वही सिद्धांत लागू होता है कि जब आप सैनिटाइज़र को यूज़ करते हैं वो अल्कोहल बेस होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उसको आपको हर सरफेस पे प्रॉपरली लगाना है, कोई सरफेस का कोई हिस्सा छूटे ना, क्या पता वहीं कीटाणु छूट जाए। तो आपको ठीक से सैनिटाइज़र यूज़ करना है, अच्छी तरह से यूज़ करना है। सैनिटाइज करना बहुत कारगर है। आपको मॉनिटरिंग कैसी करनी है? आपको खुद को मॉनिटर कैसे करना है कि आप हेल्दी हैं कि नहीं। कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या हैं? फीवर है, सोर थ्रॉट है, खांसी हो सकती है विच इज़ प्रोमिनेंट सिम्टम, और सांस फूलना, ये आगे के स्टेजेस में आते हैं। सांस फूलना जब लंग्स के लेवल तक आपका इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो चुका होता है। सबसे पहली चीज़ है टेम्परेचर मॉनिटरिंग। इंफ्रारेड नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर होता है, इसे कॉन्टैक्ट नहीं करती है बॉडी। इस थर्मामीटर की ये खासियत है कि ये बॉडी से संपर्क में नहीं आता है। इसको आपको मॉनिटर करना है। 5 सेकेंड इसको आप लगाएं और इसे टच नहीं करना है। ये आपका टेम्परेचर दिखाएगा। मेरा 36.5 डिग्री सेल्सियस आ रहा है इस वक्त, और ये फॉरेनहाइट में भी बताता है। ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, अमेजॉन वगैरह से भी आप परचेज कर सकते हैं और इसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। 2,500-3 हज़ार रुपये से शुरू होकर 4-5 हज़ार तक मिल जाता है और ये घर में रखा जा सकता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी। आप टेम्परेचर डेली देख सकते हैं अपना, या अपने परिवार का, या अपने ऑफिस में एम्प्लॉइज़ का। इसके अलावा आता है एक स्टेज पे आपकी सांस फूल रही है या इस तरह की कोई स्टेजेस आती हैं तो वो भी मॉनिटर की जा सकती हैं। ये पल्स ऑक्सीमीटर है। इसका रोल ये होता है कि SpO2 मतलब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बॉडी की बताता है। नॉर्मली 90% से 100% के बीच में होती है। इसको देखना बड़ा आसान है और इसमें आपकी कंसंट्रेशन यदि 90 से नीचे है तो वो अलार्मिंग है, मतलब आपको डॉक्टर को संपर्क करना है। यदि अब देखिए मेरी 99% दिखा रही है, आप जरा फोकस करें इस पर। 99% दिखा रहा है ये। 99% इज़ वेरी गुड। अगर ये 90% भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। 90% से नीचे जाने का मतलब आपको
तुरंत चिकित्सकीय सेवाएं लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको क्या करना है, सिम्टम्स पे आपको ध्यान देना है। खांसी हो रही है या कुछ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुखार खांसी का सीज़न है। मोर देन 95% पेशेंट्स में ये सीजनल होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि खांसी हो रही है, टेम्परेचर है तो मुझे कोरोना ही है। वो तो जांच से ही पता चलेगा, और भयभीत होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, बस आपको अपने को मॉनिटर करते रहना है।